2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से अपनी अपनी रणनीति को अप्लाई करने में कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ रही है, कोई भी कोताहत नहीं बरत रही है। हम ऐसे में बात करते हैं गिरिंद्र प्रताप यादव, जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से हैं। उन्होंने भी अपना मोर्चा संभाल लिया है और आने वाले 2022 के चुनाव में पूर्ण रूप से तैयारियां कर चुके हैं। तो आज उन्होंने अपनी एक बूथ स्तरीय बैठक की है और यहाँ पर काफ़ी संख्या में उनके कार्यकर्ता और उनके चाहने वाले लोगों ने यहाँ पर हाजिरी ली है और यहाँ पर बढ़ चढ़ कर सभी लोगों ने यहाँ के कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। अब देखना है 2022 के आने वाले आगामी चुनाव में किस प्रकार की सफलता या असफलता हाथ आती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। नाम, परिचय और आज किस प्रकार का कार्यक्रम किया गया था, इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य रहा? देखिए, 342 बरहज विधानसभा क्षेत्र है और हम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। पिछले 2017 में हम चुनाव निर्दल लड़े थे, लेकिन आदरणीय शिवपाल सिंह यादव बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी दिए हैं और 2022 में हम विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उसी तैयारी में आज हम बूथ स्तर की बैठक किए थे। हमारे यहाँ 354 बूथ हैं, जिसमें आज हम लोग 125 बूथ पे हम लोग वर्क किए हैं और इसी तरह से हम लोग गांव-गांव में हर घर में जा रहे हैं। और बहुत बड़ी एक समस्या पिछले 4 वर्षों से जनता के बीच में आ पड़ी है। जनता महंगाई से त्राहि कर रही है, शिक्षा धीरे धीरे समापन पे है, रोजी रोजगार यहाँ से धीरे धीरे समाप्त है और देवरिया जिला में बरहज तो बहुत पिछड़ चुका है। पिछले 10 वर्षों में जो भी यहाँ से सम्मानित विधायक बने, बरहज की जनता हमेशा उपेक्षित रही है और हम 22 में इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं कि बरहज के सम्मान में, बरहज के जनता जनार्दन के सम्मान में, किसान मजदूर के सम्मान में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और बहुत बड़ा अपार समर्थन भी मिल रहा है। इस बरहज में चुनाव निश्चित रूप से जीतेगा। ये आप हर हालात में अगर आप चुनाव जीतना चाहते हैं तो आपके मुख्य एजेंडा क्या होगा? जो इस समय युवाओं का मेन मुद्दा इस समय चल रहा है, पूरे देश में युवा बेरोजगार हैं, अशिक्षित है, रोजगार की परेशानी चल रही है, तो इसको क्या आप मानते हैं? देखिए, हमारा मेन मुद्दा है और एजेंडे में भी और दिमाग में भी है कि हम सिर्फ विकास की बात करते हैं और बरहज में हर युवा हमेशा उपेक्षित रहा। नौजवान आज इतना उपेक्षित है कि हर घर में नौजवान बेरोजगार पड़ा हुआ है। अगर हम चुनाव जीतते हैं तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि हर घर में एक नौजवान को निश्चित रूप से नौकरी देंगे अपने तरफ से, चाहे प्राइवेट नौकरी हो चाहे सरकारी नौकरी हो। जिस तरह से जिनकी भी प्रतिभा होगी उस प्रतिभा के अनुसार निश्चित रूप से नौकरी दिलाने का काम करेगा। और जो मजदूर किसान आज दर की ठोकरें खा रहे हैं, माताएं बहनें स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने बच्चों का उपचार नहीं करा पा रही हैं, तो निश्चित रूप से हम बरहज क्षेत्र में एक हॉस्पिटल भी, मेडिकल कॉलेज रहेगा, मिनी मेडिकल कॉलेज रहेगा, मेडिकल कॉलेज भी खुलवाएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुलवाएंगे, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत एक अपार व्यवस्था भी बनाएंगे। इसके पहले भी आपने जनता के लिए बहुत कुछ किया है और जितना हम अपने हिसाब से हम कर्म किए हैं, उस हिसाब से जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है। पिछले चुनाव में हम केवल अकेले चले थे, लेकिन 2017 में 20,000 वोट देके जनता ने सम्मान दिया और उसी विश्वास से हम 2022 में जनता के सम्मान में, जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने के लिए हम 2022 में उसी आशा विश्वास के साथ हम उतरने जा रहे हैं चुनाव में।
कि अगर हम विधायक बनेंगे तो हर गरीब मजदूर किसान का सम्मान हम जरूर करेंगे। आगे चलकर क्या कुछ ऐसी उम्मीद है कि प्रगतिशील समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी में कुछ गठबंधन या विलय होने की संभावना है क्या? देखिए, ऊपर का मामला है और आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी बहुत सुलझे व्यक्ति हैं। वह हर गरीब की थाली का मरम वही पूछते हैं। हर मजदूर की मेहनत का वो समझते हैं कि किस तरह से पसीना बहता है। तो आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी को बहुत मेहनत से खड़ा किए थे और 2012 में सरकार बनी। आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी का जो चला तो आपने देखा स्वास्थ्य के क्षेत्र में 102, 108, 100 एम्बुलेंस जो 100 जो क्या नाम है पुलिस विभाग में 100 जो गाड़ी चली, आप देख रहे हैं वह विकास का ही एक जरिया था। माननीय शिवपाल सिंह यादव जी का देन था। और रहा सवाल गठबंधन का, तो ऊपर का मामला है, वो चाचा है भतीजा है, वो घर परिवार की बात है। वो कभी भी बिखरे हुए लोग नहीं हैं, हमेशा एक रहे एक रहेंगे। क्या रहेगी आगामी रणनीति 2022 के चुनाव को देखते हुए? 2022 का चुनाव देखते हुए जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश का गरीब मजदूर किसान उपेक्षित है, तो अगर कोई इंसान होगा, चाहे वो कार्यकर्ता हो चाहे नेता, तो बरहज की जनता के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के जनता के जनहित के लिए अगर कहीं से आपस में विवाद भी है तो वो पूरा हमारा विश्वास है कि वो विवाद सॉल्व करके वो लोग एक होंगे। ये हमारा पूरा विश्वास है। आगामी चुनाव में क्षेत्र की विधानसभा बरहज क्षेत्र की जनता से क्या अपेक्षा है? आगामी जो 22 का चुनाव होगा वह जनता ही चुनाव लड़ेगी, इसलिए कि बरहज हमेशा चर्चित रहता है। आप देखे होंगे यहाँ से निर्दल स्वामीनाथ यादव भी चुनाव जीते, पंडित दुर्गा बाबा भी चुनाव जीते, तो जनता ने ही चुनाव जिताया। और इस बार 22 में चुनाव जनता खुद लड़ रही है चुनाव, और जनता खुद हमको डेली फोन करके कहती है कि आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। और हम 22 में अगर चुनाव जीतते हैं तो निश्चित रूप से गरीब मजदूर किसान, जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो मेरे नौजवान साथी हैं, उनका जरूर सम्मान रखा जाए। क्या लगता है इस बार जनता आपकी कितना साथ देगी? जनता इस बार पूरा भरपूर साथ देगी। इसलिए साथ देगी कि यहाँ से 2012 में ईस्ट इंडिया कंपनी के भाग विधायक एक बने थे और 2017 में भी ईस्ट इंडिया कंपनी के भाग आए। 15 दिन में वो चुनाव जीत के चले गए और पूरे 10 वर्षों में ये जनता उपेक्षित रही है। तो यह पूरा विश्वास है कि 2022 में जनता अपने बलबूते को चुनाव जिताएगी। 2022 के चुनाव की बिगुल बज चुकी है और इस समय सभी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां अपने अपने चुनावी कार्यों में पूर्ण रूप से लग चुकी हैं। ऐसे में हम बात करना चाहते हैं कि इस समय आज एक बैठक, बूथ स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया था गिरिंद्र प्रताप यादव द्वारा, जो इन्होंने अपने इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा वर्चस्व बनाया है। इस वर्चस्व को देखते ही आज इनकी इस बैठक स्तरीय सभा में काफ़ी लोगों ने हाजिरी ली थी और उनके चाहने वालों, प्रशंसकों ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। अब देखना है आने वाले समय में किस प्रकार की रणनीति इन लोगों के द्वारा अप्लाई की जाएगी और कितना प्रतिफल मिलेगा। आने वाले चुनाव में पता चलेगा, सफलता असफलता आने वाला चुनाव निर्धारित करेगा। लेकिन सभी पार्टियां अपने अपने तौर से काम में लग चुकी हैं। कैमरामैन विद्यासागर के साथ मैं राम लखन साहनी, सूरत भूमि, बरहज, देवरिया।